आज हमारा डे 4 है और हमारे जो बचे हुए क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 1.1 के, आज हम वो करेंगे। पहला क्वेश्चन है, गिवन दैट SCF ऑफ 306 एंड 675 का 9 है, हमें LCM फाइंड करना है। तो इसके लिए हम वही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, LCM इंटू SCF इक्वल टू A इंटू B। हमें LCM नहीं पता, LCM को ऐसे रहने देंगे। SCF हमें पता है 9 है, हमें 2 नंबर पता है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। LCM यही रहेगा 306 इंटू 675 अपॉन 9, ये डिवीजन में आ जाएगा। इससे हम कट करेंगे, 9 1 ज़ा 9, 3 ज़ा एंड 4 ज़ा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 34 इंटू 665। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे साइड में। ये आ जाएगा हमारा, इसका LCM आ जाएगा 22338। ये हमारा इतना छोटा सा ही क्वेश्चन है, ये सब हमने एग्जाम्पल में भी करे हुए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने एक एग्जाम्पल में करा था, वहाँ पे बस 6n की जगह 4n था, अगर आपको याद होगा तो। उसमें मैंने आपको बताया था कोई भी नंबर अगर इस एंड करना है हमें 0 से, तो उसके जो प्राइम फैक्टर्स है उसमें एक कॉम्बिनेशन बनना चाहिए 2 एंड 5 का। तो 6 का हम निकाल लेते हैं, 2 3 3 1। इसके क्या फैक्टर हो गए 6 के? 2 इंटू 3। इसमें कौन सा फैक्टर नहीं है? 2 इंटू 5 वाले हमारे प्राइम नंबर नहीं है, जिससे 10 बनता है और आखिरी में एक 0 आता है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, 6 की पावर n कैन एंड विथ 0 if 2 and 5 both are its prime factors. Since 5 is not a prime factor of 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ 0। एक चीज़ और बताता हूँ मैं तुम्हें, कभी भी जो 6 की पावर n है वो कभी भी 0 से एंड नहीं होगी। वो हमेशा एक टाइम अगर n अगर इक्वल टू 0 हो जाएगा तो वो 1 हो जाएगा। बाकी n की पावर कुछ भी होगी, 6 जो लास्ट में एंड करेगा वो हमेशा 6 से ही करेगा। आप कभी भी करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लिकेशन 11 मल्टीप्लिकेशन 13 प्लस 13 एंड 7 6 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई में +5 आ रहा कंपोजिट नंबर। सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे, जो हमारा, इसको लेट करते हैं हम। लेट a इक्वल टू 7 11 13 प्लस 13। तो इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, 13 यहाँ भी और यहाँ भी है, तो हम 13 को कॉमन ले लेंगे। बचेगा क्या, 7 इंटू 11 और इसका प्लस का साइन और फिर 1 बचेगा। 13 बाहर आ जाएगा तो 1 ही अंदर बचेगा। 13 ये हो जाएगा 7 7 ज़ा 7 11 ज़ा 77 प्लस 1 78। 78 के फैक्टर निकालेंगे एक बार साइड में हम। 2 39 3 13 13 1। इसके टोटल फैक्टर होंगे 13 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 2, जिसमें किसी भी नंबर के अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं तो वो कंपोजिट होता है। इसके पास टोटल 4 इंटू अगर 1 भी कर लूँगा तो टोटल 5 फैक्टर है। सो 7 मल्टीप्लिकेशन 11 मल्टीप्लिकेशन 13 प्लस 13 आर नहीं तो इज होगा ना, 13 इज अ कंपोजिट नंबर। सेम मैं कर सकता हूँ, लेट कर लेता हूँ, b इक्वल टू 7 6 5 4 3 2 1 +5।
इसमें भी हम कॉमन ले लेंगे 5 को, बचेगा क्या 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। 1 को हम नहीं लिखते, प्लस एक 1 हो जाएगा। अगर आप देखोगे ये हमारा बनाएगा 42, ये हमारा बना देगा 24। इनको अगर मैं करूँगा 24 और 42 को अगर मैं करूँगा तो आंसर 1008 आता है। मैं वो करके दिखाता हूँ। 80। इसमें अगर मैं +1 भी कर लूँगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 5,1। ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि ये नंबर प्राइम है, कंपोजिट है, तो मैं छोड़ दूंगा क्योंकि इसके 3 फैक्टर तो बन ही गए, एक फैक्टर 1, एक 5 और एक सेम यही नंबर। तो किसी भी नंबर के अगर 3 फैक्टर है तो वैसे ही कंपोजिट हो जाएगा। तो मैं लिख दूंगा 7 6 5 4 3 2 1 + 5 is a composite number। लास्ट क्वेश्चन जो हमारे एक्सरसाइज का है वो हम कर लेते हैं। देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट। सोनिया जो है वो 18 मिनट ले रही है टू ड्राइव अ वन राउंड ऑफ अ फील्ड। एक फील्ड मान ली मैंने ऐसे है, इसको कवर करने में सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं। एंड रवि टेक्स 12 मिनट। एक रवि है, उसको 12 मिनट लगेंगे। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट अ सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। दोनों ने सेम टाइम पे और सेम पॉइंट से स्टार्ट करा है एंड गो इन अ सेम डायरेक्शन। हम मान लेते हैं कि वो इस डायरेक्शन में, दोनों इसी साइड को भाग रहे हैं ऐसे करके। वो पूछ रहे हैं आफ्टर हाउ मेनी टाइम विल दे मीट अगेन एट अ स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट में कब मिलेंगे? इसमें हमको अभी तक हमने वैसे 2 ही कंसेप्ट पढ़े, एचसीएफ एंड एलसीएम। तो इसमें कौन सा लगेगा आप ये सोचो। अगर एचसीएफ लिख लेगा तो वो टाइम कम नहीं हो जाएगा? अगर दोनों का हम एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो वो टाइम कम हो जाएगा। पर दोनों कम टाइम में तो मिल नहीं सकते क्योंकि 18 मिनट तो सोनिया को लगेंगे और 12 मिनट रवि को लगेंगे। तो कम टाइम में नहीं, वो ज़्यादा टाइम में मिलेंगे। मतलब हमें इसका कोई मल्टीपल चाहिए दोनों का। तो मैं लिखूँगा द मिनिमम टाइम they will meet is equal to क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा LCM ऑफ 18 एंड 12। ठीक है। अब इनका हम LCM निकालेंगे। पहले हम 18 के फैक्टर लिख लेते हैं, 2 × 3 × 3। और अब 12 के लिख लेते हैं तो 2 × 2 × 3। LCM मैंने आपको क्या बताया था, कॉमन नंबर लिख लेंगे पहले। कॉमन क्या है? 2 है और एक 3 है, तो 2 × 3। बचे हुए नंबर लिख लेंगे 3 और 2। ये हो गया 6, ये हो गया 6। आंसर हो गया हमारा 36 मिनट। इसका मतलब जो दोनों हैं रवि और सोनिया वो कब मिलेंगे? वो मिलेंगे 36 मिनट में। तो मैं लिख दूंगा सोनिया एंड रवि विल मीट आफ्टर 36 मिनट एट, कहाँ पे मिलेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट पे। स्टार्टिंग पॉइंट पे। यहाँ हमारा चैप्टर की पहली एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। और एलसीएम आपको निकालना है एक और तरीका, आप दोनों का साथ में ही फैक्टर निकाल लो। अगर ये एक साथ कट रहे होंगे तभी इसको काटना है, वो करके दिखाता हूँ। 2 से 6 एंड 9, फिर 2 से 3 एंड 9, फिर 3 से 1 एंड 3, फिर 3 से 1 एंड 1। अगर इसको भी करूँगा मैं तो ये भी आपका 36 ही आएगा। ये भी आपका एक एलसीएम निकालने का तरीका ही है। आज हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। अब कल हम करेंगे 1.2 की जो थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा, उसमें क्या क्या आएगा और उसके एग्जांपल्स। और नेक्स्ट वीडियो में 1.2 ख़त्म कर दूँगा। थैंक यू।